पिछले वीडियो में आपने देखा कि कद्रू और विनीता ने किस प्रकार से 100 सर्पों और गरुड़ को जन्म दिया और वह दोनों बहन वन में घूमते समय उच्चश्रवा नाम के घोड़े को देखा जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इस वीडियो में हम समुद्र मंथन के बारे में जानेंगे, वह किस प्रकार से किया गया और किस स्थान पर किया गया, जिसके वजह से अति तेजस्वी अश्वराज उच्चश्रवा प्रकट हुआ। मेरु नामक दिव्य पर्वत पे सभी देवता एकत्र हुए। उस पर्वत पे अत्यधिक औषधियां और अनोखे पेड़ उपलब्ध थे। उसके आसपास ढेर सारे सर्प रहते थे। सभी देवता वहां पर उपस्थित होकर विचार करते हैं किस प्रकार से अमृत को पाया जाए। यह विचार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के समक्ष रखा गया। सभी देवताओं ने विष्णु जी से कहा, क्या इस पर्वत पे कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसके वजह से अमृत तो प्राप्त किया जा सके। भगवान विष्णु ने कहा, इन सभी औषधियों से मिश्रित होकर एक अनोखी औषधि बन सकती है, इसलिए इन सभी औषधियों को आपस में मिश्रित करना होगा। इसके वजह से अमृत की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इन सभी औषधियों को आपस में मिश्रित कर पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमें समुद्र मंथन करना होगा, क्योंकि समुद्र में अनेक प्रकार की औषधियां पहले से उपस्थित हैं और इनके साथ साथ अनेक कीमती वस्तुएं भी समुद्र में उपस्थित हैं। अतः आप सभी को समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे कि आपको अमृत की प्राप्ति हो सके। परंतु समुद्र को कैसे मथा जाए, इसको लेकर देवता बहुत चिंतित थे। तब विष्णु जी ने उपाय दिया कि विशालकाय पर्वत मंदराचल को उखाड़ कर ले आओ। उसी के पास इतना सामर्थ्य है कि वह इस समुद्र को मथने के लिए मथनी का काम कर सकता है। इस विचार को सुनकर सभी देवता मंदराचल पर्वत को उखाड़ने के लिए चल पड़े। अत्यंत प्रयास करने पर भी मंदराचल को उखाड़ न पाए। तब भगवान विष्णु ने अति बलशाली शेषनाग को पर्वत उखाड़ने की आज्ञा दी। शेषनाग भगवान की आज्ञा पाकर मंदराचल पर्वत को जीव जंतु एवं वनस्पतियों के साथ ही उस पर्वत को उखाड़ लिया। इसके बाद सभी देवताओं ने पर्वत समुद्र के पास ले गए और समुद्र से इसे मथने की प्रार्थना की। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, अगर उस अमृत में मेरा भी भागीदारी रहेगा तो मंदराचल के मथने से होने वाले कष्ट को मैं अनदेखा कर सकता हूँ। इसके बाद सभी देवता स्वामी समुद्र के इस प्रस्ताव को मान लेते हैं। इसके बाद समुद्र में उस पर्वत को डाला गया। वह पर्वत बहुत ही नीचे की तरफ जाने लगा। उसे एक स्थिति में टिकाने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और कछुए के रूप में अपने पीठ पर उस पर्वत को टिका दिया। तत्पश्चात उसे मथने के लिए विशालकाय डोरी की जरूरत थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने वासुकी नाग को आदेश दिया कि तुम इसे मथने में सहायता करो और रस्सी की कमी को पूरा करो। यह सुनकर वासुकी समुद्र मंथन के लिए रस्सी का कार्यभार संभालने लगा। वासुकी नाग की पूंछ की तरफ सभी देवता और सिर के तरफ सभी दानव खड़े हो गए और समुद्र को मथना प्रारंभ कर देते हैं। समुद्र को मथते समय विविध प्रकार की औषधियां उसमें से निकलने लगती हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु निकलने लगते हैं। कीमती रत्न और आभूषण निकलने लगते हैं। विलुप्त हुई लक्ष्मी माता भी पुनः इस मंथन से वापस उत्पन्न हो जाती हैं। अब भयंकर विष की बारी थी। समुद्र मंथन करते समय भयंकर विष की उत्पत्ति होती है। उस विष की उत्पत्ति होते ही उसकी गंध से आसपास के मनुष्य और पशु पक्षी मूर्छित होने लगते हैं तथा कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोगों ने भगवान शंकर को आवाहन किया और भगवान शंकर से उस विष को ग्रहण करने का निवेदन किया। जन कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण किया। इसी क्रम में उच्चश्रवा का भी उत्पत्ति हुआ, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं।
अंत में अमृत की भी उत्पत्ति होती है। अमृत को देखकर सभी असुर में लोभ आ जाता है और उस अमृत को लेकर पलायन करने का विचार सभी असुरों ने पहले से ही बनाकर रखा था। अमृत लेकर सभी असुर भागने लगते हैं। तब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके असुरों के बीच उत्पन्न हो जाते हैं और सभी असुरों को मोहित कर लेते हैं। इसके बाद मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने ही सभी देवताओं को उस अमृत का पान कराना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर राहु केतु देवता का रूप धारण करके देवताओं के समूह में आ जाते हैं। जैसे ही राहु केतु उस अमृत को ग्रहण करके कंठ तक पहुंचाते हैं, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान कर भगवान विष्णु को उसके बारे में बता देते हैं। भगवान विष्णु तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से राहु केतु के धड़ को सर से अलग कर देते हैं, परंतु अमृत गले तक पहुंच जाने के वजह से राहु केतु अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सर वाले भाग को राहु और धड़ वाले भाग को केतु नाम से जाना जाता है। ऐसा सुना जाता है कि यह दोनों सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा के अपना प्रतिशोध लेते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से कद्रु ने अपने पुत्र को अग्नि में भस्म होने का श्राप दिया। धन्यवाद।